3 मार्च होली पर चुपचाप ले आना, यह एक गुप्त चीज छप्पर फाड़ कर होगी धन वर्षा। जी हाँ भक्तों, यदि आप भी एक विशेष जड़ अपने घर ले आते हैं तो 24 घंटे के भीतर आप अपने जीवन में चमत्कार महसूस कर सकते हैं। चाहे आपके जीवन में गरीबी, दुख या कोई अन्य समस्या हो, यह उपाय आपकी तकदीर को बदल सकता है। हर कोई चाहता है कि वह धनवान बने, लेकिन कई बार परिस्थितियां लोगों को आगे बढ़ने से रोकती हैं। इसीलिए भक्तों, तंत्र शास्त्र में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन्हें होली की रात अपनाने से व्यक्ति का भाग्य चमक सकता है और वह समृद्ध हो सकता है। इस बार होली की तिथि को लेकर कुछ असमंजस बना हुआ है। पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि 2 मार्च को शाम 5:55 से शुरू होगी और 3 मार्च को शाम 5:07 पर समाप्त होगी। अतः होलिका दहन का शुभ मुहूर्त 3 मार्च 2026 की शाम 6:22 से रात 8:50 तक रहेगा और रंगों की होली 4 मार्च 2026 को खेली जाएगी। तो भक्तों, अगर आपके जीवन में कोई समस्या है तो होली के दिन इन उपायों को जरूर आजमाएं। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति होली के दिन इन उपायों को करता है उसे शीघ्र ही शुभ परिणाम मिलते हैं। आज हम आपको एक खास जड़ के बारे में बताएंगे जिसे अत्यधिक सिद्ध माना जाता है और जिसमें देवताओं का वास बताया गया है। इस जड़ को अपने घर लाने से वह नकारात्मक ऊर्जा को तुरंत हटा देती है, जिससे घर का कलह और क्लेश समाप्त होता है और व्यक्ति की तरक्की की राह खुलती है। ऐसा करने से आप आर्थिक रूप से समृद्ध हो सकते हैं और जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं रहती। भक्तों, हर कोई चाहता है कि माता लक्ष्मी उनके घर में स्थायी रूप से विराजमान रहे, लेकिन माता लक्ष्मी का स्वभाव चंचल होता है। अगर घर में नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है या ऐसा कोई कार्य हो जाता है जो माता लक्ष्मी को पसंद नहीं, तो वह वहां से चली जाती है। इसीलिए माता लक्ष्मी को अपने घर में बनाए रखने के लिए कुछ विशेष पौधों की जड़ें बहुत महत्वपूर्ण मानी गई हैं। अब हम आपको एक ऐसे दिव्य पौधे की जड़ के बारे में बताएंगे जिसे होली के दिन घर लाकर सिद्ध किया जाता है। इसे कैसे सिद्ध करना है और इस प्रक्रिया को सही तरीके से कैसे करना है, इसकी जानकारी आपको अवश्य होनी चाहिए। भक्तों, होली हिंदू धर्म में सबसे पवित्र त्योहारों में से एक मानी जाती है। इस दिन लोग एक दूसरे को रंग लगाकर प्रेम और भाईचारे का संदेश देते हैं। तंत्र शास्त्र के अनुसार होली के दिन कुछ विशेष उपाय करने से जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। ये उपाय दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं और परेशानियों को दूर कर सकते हैं। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार पिता और पुत्र का रिश्ता बहुत पवित्र माना जाता है। जब हम असुर राजा हिरण्यकश्यप और उनके पुत्र भक्त प्रहलाद की कथा को देखते हैं तो हमें होली का महत्व समझ में आता है। होलिका ने अपने भाई के पुत्र प्रहलाद को अग्नि में बिठाकर यह साबित करने की कोशिश की थी कि बुराई कितनी भी ताकतवर हो, अच्छाई के आगे टिक नहीं सकती। जो लोग सच्चे मन से भगवान की भक्ति करते हैं उनका कोई अहित नहीं कर सकता। इसीलिए इस खास अवसर पर आपको ये उपाय जरूर अपनाना चाहिए ताकि आपके जीवन में भी सुख, समृद्धि और सफलता बनी रहे। स्वयं भगवान ऐसे भक्तों की लाज बचाने आते हैं। होली का पर्व हमारे इतिहास में एक महत्वपूर्ण पर्व बन चुका है। इस घटना से यह संदेश मिलता है कि यदि आपका विश्वास ईश्वर पर अटूट है तो आपकी हर इच्छा अवश्य पूरी होगी। जो भी उपाय किए जाते हैं, यदि उन पर भरोसा पक्का हो तो वे निश्चित रूप से सफल होते हैं। इसीलिए पूर्ण विश्वास के साथ इस जड़ को अपने घर लाकर सिद्ध करें। कोई भी मुसीबत या कोई भी व्यक्ति आपका कुछ भी नुकसान नहीं कर पाएगा। यदि आपके जीवन में गरीबी, परेशानियां या अन्य समस्याएं बनी हुई हैं, मेहनत करने के बावजूद सफलता नहीं मिल रही है, तो ये होली आपके लिए खुशियां लेकर आने वाली। प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नामक एक अत्यंत बलशाली असुर राजा था। उसे अपने बल का इतना घमंड था कि वह स्वयं को ईश्वर मान बैठा था और अपनी प्रजा को अपने अलावा किसी अन्य की पूजा करने से रोकता था। उसने फरमान जारी किया कि यदि देवी देवताओं की पूजा की तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। राजा हिरण्यकश्यप का पुत्र भक्त प्रहलाद
भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसके मन में भगवान के प्रति इतनी गहरी आस्था थी कि पिता के बार बार मना करने के बावजूद वह भक्ति में लीन रहता। यह देखकर हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया और उसने प्रहलाद को मारने के लिए कई योजनाएं बनाई। एक योजना के तहत उसने अपनी बहन होलिका को यह कार्य सौंपा। होलिका को वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। उसके पास एक दिव्य चुनरी थी जिसे पहनकर वह आग में बैठ सकती थी। लेकिन जब वह प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठी तो बुराई पर अच्छाई की विजय हुई। होलिका जल गई और प्रहलाद सुरक्षित रहे। जो व्यक्ति होली के दिन लाल रंग का गुलाल लगाते हैं उनके आपसी मतभेद समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि लाल रंग प्रेम और सौहार्द का प्रतीक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होली की अग्नि में सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करने की क्षमता होती है। होली की अग्नि बहुत ही पवित्र मानी जाती है। तांत्रिक, ज्योतिषी और धार्मिक उपायों के लिए यह अत्यधिक प्रभावशाली मानी गई है। यदि आपकी कुंडली में ग्रह दोष है, जैसे राहु, केतु या मंगल का अशुभ प्रभाव, तो होली की राख से उपाय किए जाते हैं। जब होली की अग्नि शांत हो जाए और राख ठंडी हो जाए तो उसे घर लाकर पानी में घोलें और सोमवार के दिन भगवान शिव का अभिषेक करें। शिवलिंग को इस पवित्र राख से स्नान कराते समय नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और अशुभ ग्रहों का प्रभाव कम होने लगता है। होलिका दहन के अगले दिन राख को घर के कोनों में छिड़क देना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यदि व्यापार में नुकसान हो रहा है तो गोमती चक्र लेकर पूरे घर में 7 बार घुमाकर होली की अग्नि में अर्पित करें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। यदि होली के दिन सफेद आंकड़े की जड़ को विधि पूर्वक लाकर सिद्ध किया जाए तो इसे अत्यंत लाभकारी माना गया है। जड़ को उखाड़ने से पहले हाथ जोड़कर अनुमति लें। घर लाकर गंगा जल से शुद्ध करें। दीपक और धूप दिखाएं। हल्दी से 3 बिंदियां लगाएं और माता लक्ष्मी का स्मरण करें। फिर इसे लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें। ऐसा माना जाता है कि इससे घर में धन का आगमन बढ़ता है और समृद्धि आती है। होलिका दहन के समय 7 पान के पत्तों से परिक्रमा कर प्रत्येक परिक्रमा में 1 पत्ता अग्नि में अर्पित करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। होली के दिन सरसों के उबटन से स्नान करना शुभ माना जाता है। उबटन को बाद में होलिका की अग्नि में अर्पित कर देना चाहिए। होलिका की राख से त्रिपुंड लगाना भी शुभ माना जाता है। इसे बाईं ओर से दाईं ओर 3 रेखाओं में लगाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और बुद्धि तीव्र होती है। इन उपायों को श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनाने से जीवन में सुख, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे दूसरों के साथ साझा करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठाएं।